बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज आज हम एक्सरसाइज 2.6 कवर करेंगे, जबकि ये आज तारीख है। इसकी थ्योरी और एग्जांपल्स हम पीछे देख आए थे बड़ी डिटेल में। अब उसे कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम फुली कंसंट्रेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को हल करने पर। तो पहले मैं ले आऊँ क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, ये फॉर ए दिया हुआ है, ये 1 2 3 and 4. Find the following relations in A. State the domain and range of each relation. Also draw the graph of each. अच्छा, इसमें सबसे पहले A इंटू ए फाइंड आउट कर लें हम। तो वो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। और लास्ट में होगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। चलें, अब इसमें से हमने रिलेटिव रेंजेस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ये रेंज फाइंड आउट करनी है x एंड y सच दैट x इज इक्वल टू, ये आप इसे r के इक्वल कह लें, ये रेंज है। और ये कब होंगे, अब ऊपर से हमने वो फाइंड आउट करने हैं जब वो इक्वल होंगे। तो इस केस में ये है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इनको हम लिख लेंगे। ये आ जाएगा जी 1 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4। और अब इनका क्या करना है, डोमेन और रेंज कह रहा है फाइंड आउट करो। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच। डोमेन आर हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, और रेंज 1 2 3 एंड 4, ये रेंज हो जाएगी। और अब प्लॉट करना है इनको। स्ट्रेट आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। तो ग्राफ मैं पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ, वो बस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ग्राफ आ जाएगा जी। बल्कि एक काम करते हैं, जगह बचाते हैं हम। ठहरें ज़रा, नीचे जाओ ज़रा। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये ठीक रहेगा, इतना मुनासिब रहेगा। ये इनका ग्राफ आ गया, और डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। नीचे चाहे आपने लिखना तो लिख लें, यहाँ लिख लें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। ग्राफ ऑफ relation R
एक्स वाई वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ये अब कहाँ प्लॉट किया है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैं आपको सिखा दूंगा सॉफ्टवेयर, जो भी ये सॉफ्टवेयर है आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखते रहें। ये पहले मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, उसके बाद ये तो ये आज की तारीख जो कि 23 सितंबर 2020 है, वो अब तो नहीं शायद आपको मिलेगा, लेकिन मे भी साल दो बाद जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला, या मैं मेरा चैनल देखते रहें। चैनल का आपको पता होगा कि लाइब्रेरी के नाम से है यूट्यूब पे। वहाँ मैं एक प्लेलिस्ट इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी बता दूं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो आप सीख लीजिएगा। ये बड़ा अहम सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह ताला आपको सीखना चाहिए। कुछ तो मैं बता चुका हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो देख लें आप। उसमें भी ये प्लॉट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स है, मैटलैब है, मैटलैब में भी। लेकिन मैटलैब थोड़ा सा ना काफ़ी एडवांस लेवल का है, ये इंजीनियर्स और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको बताने का मकसद था कि जब आपके पास फारिग टाइम हो तो ये आप ज़रूर देख लें इसको कि कैसे इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स में करियर बनाना है, पीएचडी या रिसर्च डिग्री कोई करनी है, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। मैटलैब भी, अ, और ये सॉफ्टवेयर भी जिसमें मैंने ये बनाया, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये सॉफ्टवेयर की खूबी ये है कि ये एक तो फ्री है, और दूसरा ये तकरीबन हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ाने के लिए। फिफ्थ क्लास से लेके पीएचडी तक, बल्कि इवन फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी तक। और ये लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है, जबकि मैटलैब समझ लें कि वो हैवी चीज़ है, वो बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक आनी चाहिए, उसी के लिए सी प्लस प्लस वगैरह मैंने आपको बताई थी, जावा जावा स्क्रिप्ट वगैरह, वो उसी सॉफ्टवेयर के लिए आपको बताई थी। चलें, क्वेश्चन अब नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा चलें, ये इस पिक्चर की वजह से ना काफ़ी हैवी हो जाएगा, पीडीएफ फाइल बड़ी हो जाएगी जो मैंने इन नोट्स की बनानी है, तो पिक्चर तरह काम ही फिर इस्तेमाल करें। क्वेश्चन 2 है, एक्स प्लस ये इससे बड़ा है, ठीक है जी। तो इस केस में कौन कौन से हो जाएंगे, इनको ख़त्म करें ना ज़रा। कौन कौन से होंगे जिसमें एक्स, ये कंडीशन फुलफिल होगी, एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का एडिशन 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 + 1 2 होता है, तो ये केस तो नहीं शामिल होगा। 1 + 2 1 एक ये आएगा, 2 + 1 2 + 2 2 + 3, एक ये आएगा, 2 + 4 6 होता है, 3 3 2 ये आएगा, 3 3 6 होता है, 3 7 4 1 ये आएगा, 4 2 4 3 नहीं जी, यही चार आएंगे। तो इन्हीं चार को हम लिख लेंगे। हम्म, तो रेंज यहाँ लिख लें, क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज भी साथ लिख लें आप, एक्सरसाइज ताकि 2.6 कोई से एग्जांपल ना समझ जाए। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 2, एक्स प्लस, पूरी लिखें जैसे उसमें लिखा होगा। x and y, x plus y is equal to 5। तो कौन से आए 5 हमारे पास? चलें,
1 4 2 3 3 2 और 4 1। डोमेन ऑफ आर क्या है? पहला पहला एलिमेंट ले लेंगे इनका। पहला पहला एलिमेंट आप लेंगे तो 1 2 3 एंड 4। और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी जी? ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसलिए रेंज भी यही हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ग्राफ। इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर चुका हूँ। प्लॉट आपको दिखा देते हैं, फिर इसको ज़रा साइड पर कर लें। चलें, यहाँ लिख लें ग्राफ ऑफ आर। इतने काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए नीचे। ये क्वेश्चन हो रहा है यहाँ। तो इस केस में ऊपर चलते हैं, वापस देखते हैं वो, या उसे उठा कर ही ले आते हैं नीचे। खैर, जरूर। चलें, और इसका अब पार्ट 2 में ये कह रहा है एक्स वाई। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो ब्लू कलर भी इसमें है। एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन 5। ये होगा जी, कौन कौन से यहाँ पर चूज कर लें हम? x+5, ये 1+1 2 होता है। 1+2 3, ये 4 है। ये नहीं इंक्लूड होगा, 1 और 4 नहीं इंक्लूड होंगे। 2 1 इंक्लूड होगा, 3 है, ये 4 है। ये 5 6, अब ये 3 1 होगा, 3 2, बस यही यही इंक्लूडेड होंगे इसमें। इसी केस में ये इससे स्मॉलर हैं। तो इसको r की इक्वल कहना था। अ, तो अब r किसके इक्वल आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 1। 6 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब डोमेन आ जाएगी जी 1 2 एंड 3। रेंज आ जाएगी जी 1 2 एंड 3। और इसका प्लॉट होगा जी, यही पॉइंट्स हैं।
चलें ये पॉइंट्स हैं जी। 1 1 ये आपको नज़र आ रहा है। 1 2 था वो ये है, बी है। 1 3 था वो ये है। 2 1 था ये है। 2 2 ये है। 3 1 ये है। सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हमारे पास। ये इसका प्लॉट हो गया। ये लिख दें ग्राफ या प्लॉट ऑफ r is equal to x y x plus y is smaller than 5। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से देख लें x प्लस। अच्छा इसी को पकड़ के नीचे या इसी से मैं दिखा देता हूँ आपको, बजाय इसके कि सारा का सारा दोबारा मैं बनाऊं। इसमें ये होगा, अब हम ये करने लगे हैं, ये क्वेश्चन होने लगा, बल्कि इसका लगा रहने देते। 1 चलें ये कर लेते हैं। अब ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 5 बना लेते हैं। वन कौन था, इक्वल नहीं है वो, ग्रेटर देन 5 पूछ रहा है, तो 2 1 2 2 2 3 ये होगा। 3 1 3 2 3 3 6 होता है, 7 होता है, 4 1 4 2 6 होता है, ये होता है, ये होता है, ये 6 आएंगे पॉइंट्स। और स्मॉलर देन 5 वाले वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 5 के इक्वल होता है। 3 1 3 2 5 के इक्वल होता है। 4 1 ये 6, वो 6 और ये 6 पॉइंट्स है। और इन 6 पॉइंट्स को हम लिख लेंगे 2 4। ये मैं इधर ही लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे, यहीं से मैं फिर नीचे ले जाऊँगा। R will be equal to 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। चलें इसे पकड़ के ले जाना है हमने नीचे। यहाँ कहीं हमने लिखना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है 1 पार्ट 4 और आ रहा है x एंड y। r को इसके इक्वल कर दें। x प्लस y इज ग्रेटर देन 5। चलें r ऐसे लग रहा है जैसे, अच्छा जी अब ऊपर चलते हैं। डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड आउट करनी है इसकी। ये ना थोड़ा सा इधर कर लें, इसको भी थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा इधर ले जाएं। और डोमेन R इज 2 3 4। range R is 2 3 and 4। और प्लॉट है इसका ये, प्लॉट मैं बता देता हूँ। 0.1 क्या है, 0.1 है 2 4 ये,
ये है पॉइंट थ्री, थ्री थ्री किधर है, ये है थ्री थ्री। पॉइंट थ्री फोर किधर है, ये है पॉइंट फोर टू किधर है, ये है डी। थ्री फोर थ्री ये है, फोर फोर ये है, सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम इनको मिटा देते हैं। चलें, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ एक्सरसाइज लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू है, पार्ट वन है। वो कह रहा है कि रिपीट से करना है। अब ए जो है वो रियल सेट हो गया है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा जी एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर, जो कि रियल है। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ये रेंज फाइंड आउट करनी, ये यार रेंज नहीं है, रिलेशन है। ये फाइंड आउट करनी है। इस केस में बहुत आसान है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी होगी, डोमेन ऑफ आर रियल नंबर ही होगी, तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें आएंगे। रेंज ऑफ आर क्या होगी, ये भी रियल नंबर ही होगी। और इसका प्लॉट क्या होगा, प्लॉट इसका यहाँ पर है जी। ये ले, थोड़ा इसको ठीक कर लें, ऐसे कर लें। चलें जी, ये हो गया। ये x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट वन वन आप देख सकते हैं कि ये इक्वल है। इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वहाँ x और y की वैल्यू इक्वल है। ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। और इसकी रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए कि x कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, क्योंकि x खुद रियल है, तो उसकी कोई भी वैल्यू होगी, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू होगी। तो इट मीन्स के ये पूरी की पूरी लाइन कवर होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से ही देख लें, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, प्लस वाई क्वेश्चन टू, एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना जहां x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5 और ये रियल नंबर हैं। इसमें आप इसे पकड़ लाएं सारे के सारे को, ये काम आएगा। ये काम आएगा हमारे। करना ये है कि अब टू, ये पार्ट टू है, यहाँ लिख लें। एक्सरसाइज चल रही है 2.6, रियल नंबर है। सिर्फ यहाँ पर
आना है। अच्छा, ये तो वही आएगा, सॉरी, ये तो वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बदलेगा। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये जो रिलेशन है, डोमेन और रेंज तो इसकी यही रहेगी, लेकिन इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 5, और इसे लिखा जा सकता है x माइनस वाई। तो आप ये देख लें, ये इसके इक्वल है, माइनस एक्स प्लस 5y, जो कि हम स्ट्रेट लाइन देखते आ रहे हैं पीछे, इसकी एक स्ट्रेट लाइन होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, 5 नहीं c होता था। तो इस केस में m माइनस 1 है और c क्या था, ये क्या है, 5 है। तो इसकी तो मैं आपको प्लॉटिंग सिखा चुका हूँ, आपको पता है स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह की होगी। तो ये भी मैं प्लॉट कर चुका हूँ, तो आपको दिखा देते हैं, बल्कि इसे लिखा ही रहने दें इधर रफ वर्क में। m इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू 5, ये इधर रेफर कर दें। और इसकी प्लॉटिंग डोमेन रेंज मैं बता चुका हूँ, पूरी पूरी होगी इसकी, और ये एक लाइन मिल जाएगी जी हमें। ये डोमेन रेंज नीचे ले चलते हैं, चलो भाई उधर, ये लाइन मिल जाएगी हमें। ये देखें, यहाँ क्या है, वैल्यू यहाँ है 0 एंड 5, और x 0 प्लस 5 क्या हुआ, 5। यहाँ क्या वैल्यू है, 5 और 0, फिर इनको भी 0 प्लस 5 किया तो 5। इस पूरी लाइन के ऊपर यही रहेगा। इस पॉइंट पे देख लें वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर है 2 एंड 3। यहाँ मैं ज़रा ठीक करके लिख दूँ, अच्छा, और पता चले कि मैंने लिखे हैं, इसलिए ज़रा कलर चेंज करके लिखता हूँ, ब्लैक में लिख दूँ या ब्लू में लिख दूँ, ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये थोड़ा कम ब्लू है, ज़रा डार्क ब्लू में लिखते हैं, चलें। तो ये 2 है, ये 3 है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 1 और 4। ये पॉइंट कौन सा है, 3 एंड 2। ये पॉइंट कौन सा है, ये है 4 एंड 1। इसी तरह इस लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर आप रहेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप यहाँ लिख दें, प्लॉट ऑफ आर इक्वल टू, ऐसे करके आप लिख लें, चलें जी, ये प्लॉटिंग है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 पार्ट 3। यानी कि ये क्वेश्चन, ये पार्ट 3 है, उसने गलती से 2 लिखा हुआ। अच्छा जी, इसमें रिलेशन आर है वो एक्स एंड वाई प्लस वाई इज स्मॉलर देन इज 5। तो इस केस में
ये हमारे पास आएगा। और डोमेन और रेंज इस केस में फिर वही इन्फिनिटी होगी। रियल नंबर ही होगी। रेंज भी रियल नंबर ही होगी। और प्लॉट ये होगा। ब्लू शेडेड एरिया ये प्लॉट शो कर रहा है y इज स्मॉलर देन x माइनस वाई, या इसको कह लें कि x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 5। ये इजी होगा। मसलन कोई भी पॉइंट आप देख लें ब्लू एरिया के अंदर अंदर, ये पॉइंट है 4 और 0, इन दोनों को ऐड करें तो 4 5 से स्मॉल स्मॉल है। कोई भी पॉइंट आप इधर ले लें, ये पॉइंट होगा 2 और 1, 2 + 1 is 3 विच इज स्मॉलर देन 5। तो इसलिए ये ब्लू शेडेड एरिया सारे का सारा रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 5 को। ये हो गया। अब इसी में क्वेश्चन मिडल में लेंगे फिर, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2.6 क्वेश्चन 2 पार्ट 4। पार्ट 4 में था एक्स वाई where x plus y is greater than 5। सारे का सारा वही क्वेश्चन है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। तो ये ले चलते हैं नीचे। प्लॉट क्या होगा? ये प्लॉट होगा इसका। कोई भी पॉइंट आप इसके ऊपर ब्लू एरिया के ऊपर ले लें, वो ग्रेटर देन 5 है। अच्छा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो ये लाइन नहीं इसमें इंक्लूडेड होगी। अगर ये इक्वल होता तो ये लाइन इंक्लूडेड होती। ये ग्रेटर है क्योंकि इस लाइन के ऊपर x+5 = 5, वो हम ऊपर एग्जांपल देख चुके हैं, ये वो लाइन थी। इस लाइन के ऊपर ऊपर ग्रेटर है x+1, और इस लाइन के इस तरफ x+y = 5। तो फिर क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, उसने इक्वल नहीं पूछा हुआ, इसलिए ये x+y > 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मेरे ख्याल में क्वेश्चन 3 है, और क्वेश्चन 3 इंतहाई आसान है। क्वेश्चन 3 आपको कर लेना चाहिए अगर आपने वो फंक्शंस समझे हैं और उनको ईमानदारी से अभी तक कर चुके हैं ज़हन नशीन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 2.6 एक्सरसाइज ये है, क्वेश्चन 3 है और पार्ट 1 कह लें। अब मैं इसको दोबारा बना नहीं रहा, मैं बस फिगर 1 को ही कह देता हूँ। तो लिख लेते हैं इधर फिगर 1। ये क्वेश्चन 3 की बात हो रही है तो हाईलाइट कर लेते हैं इसको। किस कलर से करें जो इधर मौजूद नहीं है? पर्पल कलर मौजूद नहीं है, ठीक है। पर्पल के करीब करीब ये पहुंच रहा है लेकिन वो मैरून टाइप की तरफ जा रहा है। चले, फिगर 1 डज नॉट represent a function as element 1 of set A। ये सेट कह लेना, ये A और B है। has two values या two images A and B। इस वजह से ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 1 to 1 भी है और 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। चलें फिगर क्वेश्चन 3 फिग पार्ट 2। ठीक है, ये 1 to 1 और ऑन टू है बस। तो ये ऐसे को क्या कहते थे? ऐसे को बाइजेक्टिव कहते हैं। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये चलते हैं ना, इधर देखते हैं। ये देखें, ऑन टू फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है और इस वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन 3, इसका पार्ट 3 भी यही है। तो पता नहीं इसने फिगर 3 में भी बिल्कुल यही है, इसने क्यों दो एक जैसे दे दिए। चलें, दे दिए तो दे दिए। बिल्कुल यही आप कॉपी करके इधर लिख लें। सिर्फ ये है कि फिगर 2 की जगह फिगर 3 कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 पार्ट 4, जो कि ये है। इसमें लिखें कि ये फंक्शन तो है लेकिन ये ना वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है, जर्नल किस्म का फंक्शन है। ये बाइजेक्टिव सरजेक्टिव उस तरह का फंक्शन नहीं है। ये फिगर 4 represents a journal function and is not a bijective surjective bijective
bijective और इंजेक्टिव फंक्शन। ये बड़ी तफसील से मैं पीछे समझा चुका हूँ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा कि कौन सा फंक्शन क्या। जाके वो मेरा पिछला लेक्चर देख लें, बहुत तफसील से मैं उसमें बता चुका हूँ। 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं, कब फंक्शन पूरा होता है और कैसे होता है। बाकी अब क्वेश्चन इसका 4 फिगर 4 भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, खत्म होने वाली है अब तो। क्वेश्चन है 4, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, इसमें है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। तो प्लॉट कर लें, वैसे वैसे तो देख के मुश्किल हो सकता है वो गलती लग जाए, तो प्लॉट कर लें तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो पहला इसमें है 2, ये इसकी डोमेन लिखने लगा ना मैं, 4 5 एंड 6। अब रेंज क्या है, 1 2 3 4 5। हाँ, ये फंक्शन है, ये तो वो है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 to 1 और बाइजेक्टिव फंक्शन। आपकी बुक ने यूज़ किए, मैं हाँ किए हैं यूज़ ना, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इनवर्स इसका ज़ाहिरी बात है एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स होगा, इसको आर से उसने आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेना इस रिलेशन को। तो इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, रेंज और डोमेन को चेंज कर दें, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में अब हमने ये पार्ट करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 नया पेज है तो एक्सरसाइज का भी लिख लें, एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन 4 पार्ट 2। रिलेशन है 1 3 2 5 3 7।
फिर इसको लिख लें 1 2 3 4 और 5 और ये था 3 5 7 9 11 1 ये सर ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही है बाई बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया और इस केस में इनवर्स 3 1 5 2 7 3 9 4 11 5 ये सारे आंसर हैं इसका इन्वर्स ये होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 3 अब हो ये रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है इसके बारे में प्लॉट करने की ज़रूरत कर लें करनी है तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं बल्कि आप कर लें आप अब मैं इसी पेज पे आपको ड्रा कर देता हूँ क्योंकि पेपर पे आपके पास वो तो नहीं होगा ना कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं ना होगा पेपर में आपके पास इसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर होना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये है 0 एंड 3 और y इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा जब y इक्वल टू 0 होगा तो -3y यहाँ कर लें -3y बल्कि साइड पर करके लिख लें यहाँ से लाइन गुजरनी है चलेंगे बाद में मैं प्लॉट करता हूँ इस तरह लाइन ने गुजरना यहाँ से ये है वो पॉइंट 0 और 3 और ये है पॉइंट -2/3 और 0 ये स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू r का r ही कहें इसको r का ग्राफ है अब आपको इनवर्स का मैंने बताया था ऊपर तो हमने देख लिया ना कि ये इनवर्स हैं कि नहीं है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये करता है और इधर आप वो लाइन लिख सकते हैं बल्कि लिख लें क्योंकि उसने पूछा फाइंड द इनवर्स ऑफ टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट
तो ऊपर ये लाइनें मिस हो गई हैं, वो आप लिख लें कि बोथ आर फंक्शन। यहाँ पर अब आप वो लाइन लिख लें या खींच लें इसको नीचे, तो फिर लिख लें। इसे ज़रा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, इसे भी नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये लाइन ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर लिख लें बोथ आर एंड both R and R inverse are functions because each element of domain is assigned to one and only one element of range। इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर लें, चल। और इसे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाए। हो गया जी। अब स्ट्रेट लाइन के केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, कोई भी ग्राफ जो आप प्लॉट करते हैं, ठीक है। उस केस में आप ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी भी जगह आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, जितनी मर्जी करें, जहां मर्जी करें, स्ट्रेट लाइन एक ही करनी होती है वैसे। एक लाइन जहां मर्जी ड्रा करके आप देख लें, वो इस ग्राफ को एक ही जगह पर कट करेगी, इस लाइन को। ये जो लाइन ये हमने यहाँ ड्रा की है, तो उस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन है, ये तरीका होता है फंक्शन फाइंड आउट करने का, ठीक है। दूसरी बात है, अगर नहीं आपने ये तरीका इस्तेमाल करना, अपने टीचर से पूछ लें कि ये मैं वर्टिकल लाइन वाला तरीका इस्तेमाल कर लूँ कि ना करूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बुक ने कहीं नहीं बताया, लेकिन ये 100% गारंटीड ऑथेंटिक तरीका है। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख के ही बता सकते हैं। मसलन ये मैं आपको पूछूं, ये तो स्ट्रेट लाइन तो चलें, सबको पता है कि ये फंक्शन होती है स्ट्रेट लाइन। अब एक रैंडम फंक्शन है ऐसे करके, तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे ये फंक्शन है कि नहीं? तो यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन इसको दो जगह पर कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह आप अपने टीचर से पूछ लें कि मैं ये ये तरीका इस्तेमाल कर लूं। दूसरा, अगर नहीं करना तो आप ये वाला तरीका नहीं करना तो आप लिख दें नीचे कि वी नो दैट स्ट्रेट लाइंस आर फंक्शंस। तो ये भी फंक्शन है, और इसका इन्वर्स क्या होगा? आर इन्वर्स होगा जी, एक्स और वाई को एक्स से बदल दें, तो ये 2y+3 होगा, और आर इनवर्स आ जाएगा y इज इक्वल टू x-3, ये हाफ आ जाएगा। और इसको थोड़ा
अब क्या हो गया? यही मसला है मेरे पास में है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 3/2। ये इसका इन्वर्स होगा। और इसको भी आप प्लॉट करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आप इधर आर इन्वर्स को प्लॉट कर लें। ठीक है जी। और एक्स ज़ीरो पे वाई क्या होगा? माइनस 3/2। वो उसे आप यहाँ पर कर लें, माइनस 3/2। और जब y ज़ीरो होगा तो x किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो 3 0 और 0 -3/2। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी और ये होगा आर इनवर्स का ग्राफ, जो कि y इज इक्वल टू x/2 -3/2 के ग्राफ के इक्वल है। दोनों हमें नज़र आ रहा है कि दोनों फंक्शंस हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बोथ आर एंड आर इनवर्स आर functions because they are straight lines. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये कंडीशन उसने लगा दी है यहाँ, ये r की इक्वल है। अब इसका ग्राफ ग्राफ मैं आपको से ड्रा करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा क्योंकि पेपर में तो आपने उस तरह नहीं ना ड्रा करना। तो जो ऊपर मैंने करके दिए हैं आपको, वो भी आप हाथ से ड्रा करना सीख लें उनको। बहुत आसान है वो, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उन्हें हाथ से ड्रा कर लीजिएगा। अच्छा, इस केस में ये हमने पीछे पढ़ा था, वो वाई स्केयर इज एक्स। उस केस में ये फंक्शन है कि नहीं है? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स क्योंकि एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर तो ये y को भी कर देता फिर ये फंक्शन हो जाना था, लेकिन अब ये फंक्शन नहीं है। ये कांस्टेंट है 4a के साथ, 4ax से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्केयर और वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स, ये और ये तकरीबन एक ही तरह के प्लॉट होंगे। 4y सिर्फ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका प्लॉट जब आप करेंगे तो इसका प्लॉट आपको याद होगा कि इस तरह का था। यहाँ से ऐसे बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये आएगा, इसे r कह लें, r एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ आप वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें तो ये दो पॉइंट्स पर इसको कट करेगी, यहाँ और यहाँ। तो आप लिख सकते हैं कि is not a function
because the vertical line cuts it twice। ये दो दफा ऐसे, अगर ये भी नहीं करना, ऐसे वर्टिकल लाइंस वाला यूज नहीं करना, तो फिर आप ये करें कि ए और 4a कोई कांस्टेंट है, उसे किसी के भी इक्वल कर लें। आप सपोज करके कह दें कि ए भी पॉजिटिव कांस्टेंट है या जो भी है, या ये भी नहीं करना तो फिर ऐसे कर लें, ए बी आप लिख लें कि y इज इक्वल टू 4ax, ये है प्लस माइनस। तो आप लिख लें कि ये रियल तभी होगा जब a इज ग्रेटर देन जीरो, इतना तो आप सपोज कर सकते हैं ना। आप लिखें कि ये y तभी रियल होगा जब a विल बी ग्रेटर देन जीरो, और लिखें कि ये क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस और माइनस वाली, तो इसका मतलब है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, for each value of x, y has two values, so x square is not a function। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होगा, y को x और x को y से बदल देंगे, इस ऊपर जो इक्वेशन है। तो ये थी इक्वेशन 4ax है, और याद रखिए x इज ग्रेटर देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। उसकी वजह ये है कि जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्केयर 4a y हो जाएगा। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स स्केयर 4a हो जाएगा। ठीक है जी। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नेगेटिव के लिए हम प्लॉट ही नहीं कर रहे। 4a मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4a इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। चाहे आप a को सपोज कर लें कि ये वो है, वैसे इसके दो दो आएंगे, a अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और a अगर नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से ये प्लॉट आएंगे। तो y इज 1/4ax के, अगर तो a पॉजिटिव है तो इसका, क्योंकि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, a इज ग्रेटर देन जीरो, आर इनवर्स इज y 4ax स्क्वेयर है। और दूसरा केस ये होगा, इसको जरा ऊपर करके कर लें। दूसरा केस ये है आर इनवर्स y इज इक्वल टू 1/4ax स्क्वेयर, और ये इस केस में a इज स्मॉलर देन जीरो। तो इन दोनों, ये दोनों केसेस में फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब वर्टिकल लाइन आप देख लें, प्लॉट कर लें किसी भी जगह पे, यहाँ वर्टिकल लाइन प्लॉट करें, यहाँ वर्टिकल लाइन प्लॉट करें, वो इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटती है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो दोनों केसेस में ये फंक्शन है, एक ही वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ये। और दूसरा ये है कि एक और बात ध्यान में, हाँ, अगर इसे आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, सेट सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, तो आप कह सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, वाई गेट्स अ यूनिक वैल्यू
या दूसरे अल्फाज में फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, each value of x, y gets a unique value, therefore it is a फंक्शन। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे वाई एक्स स्क्वेयर फंक्शन है, लेकिन एक्स वाई स्क्वेयर एक्स वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स अगर 2 है, ये एक्स अगर 2 है तो वाई 4 होगा, और x अगर -2 है तो ये भी फिर 4 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में है अगर x 4 है, ये y है, ये x है, हर वैल्यू x की हर y की वैल्यू जो है वो दो उसको x की वैल्यूज मिल रही हैं, तो ठीक है, ये फंक्शन हो जाता है इस सिनेरियो में। जबकि अगर ऐसा हो कि 4 और 2, हाँ 2 के केस में दो वैल्यूज मिले, 4 के केस में -2 और 2, ये दो के साथ पेयरिंग हो रही है, ऐसा केस हो तो ये फंक्शन नहीं होता। तो आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि भाई ये फंक्शन नहीं है या ये फंक्शन है। ये दूसरा केस आर इनवर्स फंक्शन है, जबकि आर जो है वो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 4, चलें जी, लास्ट क्वेश्चन आ गया है। एक्सरसाइज छोटी सी थी इसलिए ख़त्म हो रही है। r is equal to x and y such that x square plus y square is equal to 9, x mod is smaller than or equal to इतना, y mod is smaller than or equal to 3। चलें, अब ये मैं पिछले लेक्चर के आखिर में बताया था एग्जाम्पल में कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन का मतलब है कि आपको अब पता होगा चलें, ये इस केस में ये 3 आएगा, ठीक है। ये इसका रेडियस जो है वो 3 होगा, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये बताने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये है ग्राफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 9, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पॉइंट 0 0 है, ये 3 0 है, ये -3 0 है, ये पॉइंट क्या है? 3 -3 है, और ये पॉइंट है 0 एंड 3। अब ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आप वही इस्तेमाल करें तरीका, तो देख लें कि इसे दो पॉइंट्स पर कट कर रही है। इसे आप पॉइंट ए कह लें, इसे आप पॉइंट बी कह लें। तो एक ये लिख लें आप, बिकॉज वर्टिकल लाइन cuts the circle cuts the graph of
relation R at 2 points, therefore rx square plus y square is equal to 9 is not a function। चलें, और इनवर्स क्या होगा? x को y और y को x से बदल देते हैं हम, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा, ये बिल्कुल बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और कह लें आप बिकॉज आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इनवर्स इज नॉट फंक्शन एज वेल। ये इसलिए फंक्शन नहीं है कि ये आर इनवर्स और आर इक्वल हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू एक्स के केस में भी आर और आर इनवर्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उस केस में दोनों फंक्शन है, तो ये इसलिए नहीं फंक्शन। मैं लिख दूं एज वेल बिकॉज आर इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि आर फंक्शन नहीं था इसलिए आर इनवर्स भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं आपस में। चलें, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज 2.6 हमने कवर कर ली है। इसमें ये है कि आप ये अच्छी तरह देखें इनको, आपकी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चैप्टर वैसे सारा ही काफ़ी अहम है ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा ई कैट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर सिर्फ एक चीज़ आप पे छोड़ी कि जैसे उसने एग्जांपल में बताया था कि y इनवर्स x जो है उसे फंक्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि y इज x प्लस, इस वजह से ये फंक्शन नहीं था ना। लेकिन अगर इसे कहा जाए ये दो का यूनियन है, प्लस का और y इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों का इसे कहा जाए कि ये यूनियन है, तो फिर ये इस केस में इसका प्लॉट ये होगा और इस केस में इसका प्लॉट ये होगा। तो इन दो अलग-अलग, अब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही जगह पर कट करेगा। तो यही आप अप्लाई करके देखें, हाँ, इस सर्कल वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, इस सर्कल वाले क्वेश्चन में, और उसका प्लॉट करके देखें आप, और फिर बताइएगा कि आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसको फंक्शन बनाया जा सकता है इस सर्कल के केस में। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही काम आप इससे करके देखें, हाँ, कि कैसे इसको फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको आंसर मिलेंगे अगर आप कर सकें इसे। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।